आपसे सामान्य ज्ञान का एक सवाल पूछना चाहते हैं और ध्यान से आप इस सवाल को सुनिएगा और फिर देखते हैं कि आपको इसका जवाब पता है या नहीं। और वो सवाल ये है कि दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। सवाल फिर से सुन लीजिए, दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। जवाब आपके पास ये है, विकल्प इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत। संभव है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले 3 विकल्पों के बारे में सोचा होगा, क्योंकि ये 3 देश मुसलमानों की आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है अगर आपने पहले 3 देशों के बारे में सोचा है तो। सही जवाब है भारत। औपचारिक रूप से पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं और यह आंकड़ा हमारा नहीं बल्कि वर्ष 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। अब हम 2020 में आ गए हैं। 9 साल बाद यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। इस जनगणना के मुताबिक जो 2011 में हुई थी, भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। हालांकि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी वर्ष 2013 से मस्जिदों की गिनती का काम जारी है और कुछ लोगों का दावा है कि वहां 8 लाख से ज्यादा मस्जिदें हो सकती हैं। लेकिन औपचारिक रूप से अभी भारत में मस्जिदों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। औपचारिक रूप से, औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में इतनी मस्जिदें होने के बावजूद अगर कुछ लोग मंदिर में आकर नमाज पढ़ने लगें तो इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि ये लोग धार्मिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं पूरे समाज को, पूरे भारत को, और दूसरा मकसद ये हो सकता है कि शायद ये लोग धार्मिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये 2 ही बातें हो सकती हैं, तीसरा कारण कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही पिछले महीने की 29 तारीख को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में हुआ, जब वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने मंदिर में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आप सबके पास ये खबर जरूर पहुंची होगी, आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा, न्यूज चैनल्स पर भी इसके बारे में कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट्स आई थी। नमाज पढ़ने वालों के नाम फैजल खान और चांद मोहम्मद हैं, जिन्होंने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ा। नंद बाबा मंदिर के पुजारियों का आरोप है कि इन लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं ली थी और इस महीने की 1 तारीख को इस मामले में मथुरा पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर ली। इस एफआईआर में आरोपियों के तौर पर फैजल खान और चांद मोहम्मद के अलावा आलोक रतन और नीलेश गुप्ता नाम के व्यक्तियों के नाम भी दर्ज हैं और इनका सबका संबंध